नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या भारत पर और टैरिफ ठोकने वाला है अमेरिका? क्या भारत को घुटने टिकवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें निकलकर तब सामने आई हैं जब अमेरिका के वित्त सचिव ने फिर से एक धमकी दी है। रूस को लेकर भारत को गिराने की कोशिश की है और साफ साफ कह दिया गया है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएं। जो रूस से तेल खरीद रहा है उस पर और ज्यादा मार उसे दी जाए, यानी कि उस पर टैरिफ ज्यादा ठोका जाए, यानी कि उस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि टैरिफ वॉर से चारों तरफ अमेरिका की ही बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के बाजारों में तूफान आ गया है, क्योंकि अमेरिका को ही इसकी मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद उसके भी अमेरिकी मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ उनके सुर पलट जाते हैं और तो दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से धमकियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन धमकियों को उस वक्त चकनाचूर प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया जब एयू के साथ बड़ी डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं और यूरोपीय संघ की तरफ से भी भारत के साथ व्यापार आगे बढ़ाने को लेकर कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। ये अमेरिका की जमीन हिला देने वाला है। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको बताते हैं अमेरिका की तरफ से क्या नई धमकी आई है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय संघ से आह्वान किया है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर दबाव बढ़ाएं। यानी कि अमेरिकी वित्त सचिव ने संकेत दिया है कि उन देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो रूसी कच्चा तेल खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर यहां भारत और चीन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कॉट बेसेंट ने कहा है, अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। मतलब कि अमेरिका अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है। लेकिन मोदी और यूरोपीय संघ की तरफ से अमेरिका के खेल को पूरी तरह चौपट कर दिया गया। अमेरिका के अरमानों पर पानी फिरा, क्योंकि एफटीए को लेकर भारत यूरोपीय संघ और करीब आ गए हैं। यानी जिस यूरोपीय संघ को लेकर अमेरिका गुहार लगा रहा है वही भारत के साथ मिल गया है। भारत यूरोपीय संघ इस हफ्ते नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर अपनी अगली दौरे की वार्ता करेंगे। इस बातचीत में गैर शुल्क बाधाओं, बाजार पहुंच और सार्वजनिक खरीद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यानी कि अब यूरोपीय संघ भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक देश बनेंगे। जितने भी यूरोपीय देश हैं, बता दें, भारत और यूरोपीय संघ साल के अंत तक वार्ता पूरी करके मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। मतलब जिससे गुहार अमेरिका लगा रहा है कि यूरोपीय संघ उसके साथ मिल जाए और प्रतिबंध रूस पर भी लगाए, रूस के साथ तेल व्यापार करने वालों पर भी लगाए। लेकिन खुद देखिए अमेरिका ने कितना बड़ा खेल करने की कोशिश की और मोदी ने कैसे उस खेल को चौपट कर दिया। तुरंत ये खबर सामने आ जाती है कि यूरोपीय संघ से जो व्यापार समझौते होने वाले हैं उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ गई है और इस हफ्ते में हो सकता है एक बड़ी डील यूरोपीय संघ के साथ भारत की हो जाए। और अगर ऐसा होता है, डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि कई देश इसमें शामिल हैं और पहले से कई देशों के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि स्कॉट बेसेंट ने यह कहा है कि अमेरिका यूरोपीय के देशों के साथ मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि इसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है। बेसेंट ने साफ साफ ये कहा है कि हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने यूरोपीय सहयोगियों का साथ चाहिए। अब ये एक ऐसा रेस बन गई है, यूक्रेनी सेना कितनी देर तक टिक सकती है, इसको लेकर अब चिंता अमेरिका को आ रही। अमेरिका ज्यादा बौखला रहा है। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही उन देशों पर द्वितीयक टैरिफ भी लगाए जाते हैं जो रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समाधान की मेज पर आना पड़ेगा। बेइज्जती के बाद अब कोशिश क्या हो रही है, रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब आपको बता दें, अगर भारत पर और टैरिफ अमेरिका लगाता है और भारत अमेरिका से अपना पूरा व्यापार बंद कर देता है, तो कितना नुकसान यहां अमेरिका को होगा शायद
अमेरिका के जो ये मंत्री हैं, जो गीदड़ भभकी भारत को दे रहे हैं, चीन को दे रहे हैं, रूस को दे रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तो होगा ही, उसके डॉलर को सबसे पहले होगा, क्योंकि आरआईसी के ये तीनों देश मजबूती से साथ आकर खड़े हो गए हैं। चीन भी पावरफुल है, रूस भी पावरफुल है और भारत भी पावरफुल है। तीनों महाशक्तियों का मिलन चाइना में हो चुका है। पुतिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मिले, वो तस्वीर कहीं ना कहीं खल गई है अमेरिका को। अब अमेरिका नई नई रणनीति बना रहा है। एक तरफ सुर बदल रहा है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर आगे रास्ते खुले हुए हैं और आगे बातचीत के लिए हो सकता है संभावनाएं और जता दी जाए, लेकिन ऐसे में अब नुकसान दोबारा से भारत को देने की कोशिश में अमेरिका जुट गया। अब आपको बता दें, अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर लेता है तो कितना नुकसान होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों के बीच 120 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। यह व्यापार बंद होने से भारत के निर्यात जैसे कपड़े, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल्स सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। इससे हजारों नौकरियां जा सकती हैं, अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाएगी। भारत को अमेरिका से कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां निवेश मिलते हैं। अगर ये व्यापार बंद होता है तो भारत को नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा और इसके रास्ते भारत ने खोलने और अपनाने शुरू भी कर दिए हैं। और आपको बता दें, हर साल लाखों भारतीय छात्र अमेरिका जाते हैं। व्यापार बंद होता है तो दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को भी और अमेरिका को भी। अब आपको बता दें, अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। एप्पल, बोइंग, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपना विस्तार कर रही हैं। ये बाजार बंद होने से इन कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका भारत के कई सस्ती वस्तुएं आयात करता है। व्यापार बंद होने से अमेरिका में कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। ये साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते खत्म होने से दोनों को भारी नुकसान होगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। एक तरफ अमेरिका की तरफ से धमकी आती है तो दूसरी तरफ अमेरिका के खेल को पलटने के लिए मोदी एक बड़ा कदम उठा लेते हैं और मोदी की तरफ से कदम उठाया जाता है ईयू के साथ व्यापार समझौता। मतलब भारत और यूरोपीय संघ, जिसको लेकर अमेरिका अपील कर रहा है यूरोपीय संघ को, वो भारत के साथ आकर मिल गया है और अपने महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने में 2 दौर की महत्वपूर्ण वार्ता दोनों करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों पक्ष गैर टैरिफ बाधाओं, बाजार पहुंच और सार्वजनिक खरीद जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा वाइन, डेयरी उत्पादों पर शुल्क के क्षेत्रों में मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बता दें, यूरोपीय आयोग की कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैंसेन और व्यापार प्रमुख इस हफ्ते भारत वार्ताकारों के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस साल के अंत तक एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से मुक्त व्यापार समझौते पर 13वें दौर की वार्ता जल्द हो सकती है, आज या कल में, जिसके बाद यूरोपीय संघ के साथ व्यापार आयुक्त जो दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि वार्ता में राजनीतिक गति लाई जा सके। अमेरिका प्रशासन की टैरिफ नीतियों के कारण पैदा हुई उथल-पुथल के बीच व्यापार समझौते को महत्वपूर्ण दिशा देने की कोशिश की जा रही है। अब ईयू में जो यूरोपीय संघ है उसमें कितने देश हैं और इससे अगर ये 7 भारत के आ जाते हैं तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो यूरोपीय संघ को लेकर अमेरिका एक तरफ गुहार लगा रहा है कि यूरोपीय संघ हमारे साथ मिल जाए, हमारा साथ दे और रूस के खिलाफ एक्शन लें, रूस में जो अर्थव्यवस्था उसके इसको चरमराएंगे तो हो सकता है युद्ध रुक जाए यूक्रेन के साथ। लेकिन अब देखिए, इसमें 27 देश हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्सबर्ग, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ, इनमें से कई देश पहले से व्यापार कर रहे हैं और अब व्यापार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और अमेरिका चाहता है ये 27 देश उसके साथ आ जाए। धमकी दी जा रही है रूस को कि ईयू उसके साथ आए और रूस को सबक सिखाए, उन देशों को सबक सिखाए जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए, अमेरिका की धरती हिला देने वाली इन 27 देशों की तरफ से खबर आ गई है कि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार
समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। तो अमेरिका के सपने को चौपट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो रूस को घेरने की कोशिश में लगा था। यानी अब जो चाल अमेरिका चलने की कोशिश करता है उसे चीन, रूस और भारत की तरफ से एकदम कुचल दिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।